आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ सर्दियों की बहुत ही शानदार मिठाई की रेसिपी। आप इसे मिठाई भी कह सकते हैं या फिर दवाई भी कह सकते हैं। एकदम सूखी और परफेक्ट बनके तैयार होती है। अगर आपको सर्दियों में खांसी, सर्दी, जुखाम ये सारी चीज़ें परेशान करती हैं तो आप इस मिठाई को बना के रख लीजिए और महीनों खाइए। एकदम सूखी सी बनके तैयार होती है। बस इसका एक छोटा सा टुकड़ा बहुत ही काम का है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस मिठाई को बनाना। यहाँ पे मैंने सौंठ लिया है एक टुकड़ा और साथ में 10 यहाँ पे काली मिर्च ली हैं। 5 से 6 मैंने यहाँ पे लौंग ली हैं। 2 मैंने यहाँ पे हल्दी ली है। ये हल्दी गांठ वाली है जो देसी वाली होती है। और एक जायफल का टुकड़ा लिया है। यहाँ पे हमें हल्दी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। इस तरह से मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर रही हूँ ताकि ये पिसने में आसानी हो। और ये जो मार्केट की हल्दी रहती है उसमें बहुत मिलावट रहती है, इसलिए मैंने ये वाली हल्दी का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे एक छोटा मैंने जायफल लिया है। ये भी सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और 2 यहाँ पे मैंने हरी इलायची ली हैं। इनके बीज निकाल लिए हैं। काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे तैयार किया है। और ये जो सौंठ है इसको भी हम थोड़ा सा कूट के टुकड़ों में तोड़ लेंगे। इसे कूटने के बाद कुछ इस तरह से ये टुकड़े हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें अब जाएंगी इस मिठाई में जो कि बहुत ही काम की हैं। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हमें एक पैन में डालना है। आँच को मीडियम करना है और इन्हें लगातार चलाते हुए भूनकर तैयार करना है। ये सारी चीज़ों को आप बिना घी के भी भून सकते हैं, लेकिन घी से ज़्यादा अच्छी भुन जाती हैं। तो यहाँ पे आप 1 चम्मच इसमें देसी घी डाल दीजिए। और घी डालने के बाद अब इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से भूनकर तैयार कर लीजिए। तो कुछ इस तरह से मैं चलाती जा रही हूँ और ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से धीमी आंच में भुनकर तैयार हो जाएंगी। सर्दियों में हल्दी बहुत ही फ़ायदे करती है, इसलिए मैंने यहाँ पे हल्दी, सौंठ ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो इन सारी चीज़ों को देखें बढ़िया से हमने गरम कर लिया है और कुछ इस तरह से हो गई हैं। अच्छे से हल्दी सिक गई है तो इसे निकाल लेंगे। ये सारी चीज़ें निकालने के बाद यहाँ पे इसी पैन में का हम फिर से इस्तेमाल करेंगे और इस पैन में हमें डालना है तिल। यहाँ पे तिल भी बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। सर्दियों में अक्सर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे तिल ले लीजिए। तिल को हमने आधे कप लिया है और इसी पैन में डालकर हल्का सा कलर चेंज होने तक भूंजकर तैयार करना है। और जब ये तिल भुन जाएंगे ना तो इससे चट चट जैसी आवाज़ आएगी। हल्का सा फूला सा आपको ये दिखने लगता है। तो इस तरह से तिल को लगातार चलाते हुए भूनकर तैयार कर लेना है। और बस ये पूरी सर्दी इस मिठाई को आप खाइए। अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम जल्दी होता है या फिर घुटनों वगैरह में दर्द होता है तो ये सारी चीज़ें इस मिठाई को खाने से दूर होने वाली हैं। तो यहाँ पे तिल को हमने अच्छे से भूंजकर निकाल लिया है। अब हम डालेंगे इसी पैन में बाकी की चीज़ें। यहाँ पर मैंने आधे कप मूंगफली का इस्तेमाल किया है। और ये मूंगफली जो है प्रोटीन से बहुत भरी हुई रहती है, इसीलिए यहाँ पे मैंने इस मूंगफली का इस्तेमाल किया है। और इसे भी अच्छे से कलर चेंज होने तक हमें भूनकर तैयार कर लेना है। अब हमारी मूंगफली भी अच्छे से भून चुकी है तो इसे भी निकाल लेते हैं। साथ में हम मखाने डालेंगे। कोई काजू, बादाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे और आप इस मिठाई को बना के स्टोर कर पाएंगे जो सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद करेगी। तो यहाँ पर देखें इस तरह से मखाने को भी हमें हल्का सा भून लेना है जब तक कि अच्छे से क्रंची ना हो जाएं। अब ये मसाले देखें मखाने अच्छे से भून चुके हैं। हल्के से मैंने इसे गरम किया है और अब इसे भी निकाल लेते हैं। ये सारी चीज़ें ठंडे करने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे जो हमने मसाला तैयार किया था वो ठंडा हो गया है। तो एक मिक्सी के जार में डालिए और बढ़िया तरीके से पीस के तैयार कर लीजिए। ये बढ़िया से पिस के तैयार हो चुका है। अब हम इसे छान लेंगे। कुछ इस तरह से ये पाउडर बनके तैयार हुआ है और इसे हमने छान भी लिया है क्योंकि इसमें कोई बड़े टुकड़े रह गए हों तो उसे हम साइड कर पाएँ। अब इस पाउडर को आप चाहो तो गरम गरम दूध में
1/4 चम्मच डालकर ऐसे भी पी सकते हो, बहुत ही फ़ायदा करता है। तो इस तरह से पाउडर भी बना के रख सकते हो आप। और आज तो हम इसकी मिठाई बनाने वाले हैं। और अब हम क्या करेंगे, जो तिल था इसे भी हम पीस के तैयार करेंगे। इसे हल्का सा हमें दरदरा पीसना है। तो इस तरह से मैंने डाला और इसे दरदरा सा पीस के निकाल लिया। एक प्लेट में निकालते जाएंगे सारी चीज़ें और इसी में अब हम मूंगफली भी डाल देंगे। तो इसे भी हम पीस लेंगे और मूंगफली को भी बढ़िया तरीके से पीस के निकाल लिया है। अब आती है मखाना, तो इसे भी हम डाल देते हैं और इनको भी बढ़िया तरीके से पीस लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पीस के रख ली हैं। यहाँ पे एक पैन ले लीजिए और 1 कप यहाँ पे गुड़ ले लीजिए। आप चाहो तो गुड़ में पानी भी डाल सकते हो, लेकिन मैं सूखी ही मिठाई बनाऊंगी ताकि आप इस मिठाई को महीनों रख सकें, ये जल्दी ख़राब ना हो। तो इसमें मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है और इस तरह से गुड़ को अच्छे से पिघला के तैयार किया है। 2 से 3 मिनट में ही हमारा गुड़ जो है अच्छे से पिघल जाएगा। अब देखें गुड़ अच्छे से हमारा पिघल चुका है। इस तरह से जब गुड़ सारा पिघल जाए तो जो मसाला हमने बना के रख दिया है अब हम इसे डाल देंगे। इसी तरह से हमें सारी चीज़ें अब डालते जाना है जैसे ही हमारा गुड़ पिघले। और सबसे पहले मैंने ये मसाला डाल दिया है। अब हम बाकी की चीज़ें भी डाल देंगे जो हमने पीस के रखी हैं। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे। अब देखिए मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है और मैंने इसे इस तरह से चलाया है। मूंगफली को डाल देंगे और मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम तिल भी डाल देंगे। तो जैसे मैंने बताया अब हम सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे। बस हमें धीमी आंच में ही सारा काम कर लेना है। और अब आती है मखाने, तो ये भी हम डाल देते हैं। बस आपको डालते जाना है और मिक्स कर लेना है। अब ये सारी चीज़ें इस तरह से चलाते जाना है और बढ़िया तरीके से इन्हें मिक्स कर लेना है। अगर आपको लगे ये सेट नहीं होगी, बहुत ज़्यादा सूखा दिखे आपको, तो आप यहाँ पे 1 चम्मच के करीब इसमें घी डाल सकते हैं या फिर इसमें थोड़े से पानी के छिट्टे भी लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी ना डालिएगा और बस इस तरह से आप इसे तैयार कर सकते हैं। अब ये अच्छे से तैयार हो चुका है तो थाली को ग्रीस कर लीजिए और इसे थाली में फैला दीजिए। तो इस तरह से सारा डाल देंगे और इसे अच्छे से सेट कर देंगे। तो कोई चम्मच की सहायता से इसे दबा दबा के आप चारों तरफ अच्छे से फैला दीजिए और ठंडा होने के बाद इसे पीसेस में कट कर लीजिए। तो यहाँ पे इसी तरह से इसे छोड़ देना है जब तक कि अच्छे से ये सेट ना हो जाए। और जैसे ही हल्की सी सेट होगी तो हम इसमें जो चाकू से ना पीसेस कट करने के निशान लगा देंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने इसे चिकना करके इसी तरह से छोड़ दिया था और जैसे ही हल्की सी सेट हुई मैंने इसे इस तरह से कट कर दिया है। अब काटने के बाद थोड़ा और हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि ये पूरी तरह से सेट हो जाए। इसके बाद हम इसे तुरंत निकाल लेंगे। अब देखिए ये अच्छे से सेट हो चुकी है, मैं निकाल के दिखा रही हूँ। एकदम परफेक्ट बढ़िया बनी है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी सर्दियों की ये खास रेसिपी। मिलेंगे इसी तरह से नई वीडियो में हम।